हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा उड़ीसा हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि क्या अग्रिम जमानत के लिए एक किशोर भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। अब ये किशोर कौन होता है? कानून की परिभाषा में किशोर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी इस लड़के की उम्र अभी 18 साल से कम है। यानी जो माइनर है उसको किशोर कहा गया है। तो क्या एक किशोर के ऊपर जब कोई आरोप लगता है कि उसने कानून का उल्लंघन किया है, तो क्या वो भी जेल जाने से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकता है? तो दोस्तों, पूरा जजमेंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जिसकी उम्र अभी 18 साल तक की नहीं हुई है, जो अभी 18 साल से कम उम्र का कोई बालक है, तो अगर उन लोगों के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, उनके ऊपर कोई आरोप लगता है कि इन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, तो वो किस कानून के तहत रेगुलेट होंगे। उनके लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम जेजे एक्ट कहेंगे। जेजे एक्ट में वो सारे प्रावधान दिए गए हैं कि अगर किसी किशोर द्वारा कोई कानून का उल्लंघन किया जाता है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है, उन्होंने कोई अपराध किया है, तो वो किस तरह से उनको रेगुलेट किया जाएगा। और जैसे साधारण व्यक्ति, अगर कोई भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में या फिर पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। लेकिन जो जुवेनाइल होते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके लिए थोड़े प्रावधान अलग हैं। उनको जेल में नहीं रखा जाएगा, उनके लिए एक कारागृह की व्यवस्था की गई है जिसको कि बाल सुधार कारागृह कहते हैं। ये कारागृह जेल से बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें एक परिवार की तरह माहौल होता है, उनको सूटेबल माहौल दिया जाता है, क्योंकि उनकी उम्र कम होने के कारण अगर उनको जेल में डाल दिया जाएगा तो हो सकता है कि उनके आने वाले भविष्य पर असर पड़ सकता है। अगर वो स्टूडेंट हैं तो उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य पे बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जो किशोर होते हैं उनके लिए बाल सुधार कारागृह की व्यवस्था की गई है। तो पूरा मामला ये था दोस्तों कि रेलवे का जो सुरक्षा गार्ड होता है उसने दो लड़कों को देखा कि वो दोनों लड़के रेलवे ट्रैक की चाबियां चुराने की कोशिश कर रहे थे। तो उन दोनों को उस रेलवे गार्ड ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो दोनों उसको धक्का देकर छुड़ाकर वहां से भाग गए। भागने के बाद उस रेलवे गार्ड ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, और शिकायत दर्ज होने के बाद में उन दोनों के खिलाफ चोरी का मामला पुलिस ने दर्ज किया। चोरी का मामला दर्ज होने के बाद में जब उन उन लोगों को लगा कि पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है, तो उन लोगों ने सेशन कोर्ट में एक 438 की एप्लीकेशन अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की। अग्रिम जमानत की याचिका जब सेशन कोर्ट के सामने आई तो सेशन कोर्ट ने कहा कि इसमें अलग-अलग हाई कोर्ट के अलग-अलग जजमेंट हैं, जिन पर विचार करते हुए सेशन कोर्ट ने ये कहा कि किशोर को गिरफ्तार करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए उनकी जो एप्लीकेशन है उस पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। 438 की एप्लीकेशन पर विचार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गिरफ्तारी का डर होना ज़रूरी है, लेकिन किशोरों की गिरफ्तारी का कोई प्रावधान इसमें नहीं था। जब गिरफ्तारी का डर ही नहीं है तो फिर एप्लीकेशन को एंटरटेन करने से क्या फ़ायदा? इसलिए सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि सीआरपीसी 438 के प्रावधान वहां लागू होते हैं जहां पे गिरफ्तारी का डर होता है। जब सेशन कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी तो उन लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में उन लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये बताया कि जो सीआरपीसी का सेक्शन है 438, जिसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान है, उसमें व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब व्यक्ति शब्द की व्याख्या इतनी ज़्यादा है कि उसको हम सीमित नहीं कर सकते। व्यक्ति शब्द में बहुत सारे चीज़ों को शामिल किया जाता है, बहुत सारा एक इसका एक वाइड एंगल है। तो व्यक्ति शब्द में ऐसे व्यक्ति भी शामिल है जिनको अपने गैर जमानती अपराध के लिए आशंका है गिरफ्तारी की। तो जिनको गिरफ्तारी की आशंका होती है वो 438 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, और उनके लिए व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आगे हाईकोर्ट ने यह कहा कि सीआरपीसी और आईपीसी में कहीं भी आशंका और गिरफ्तारी के बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, क्लियर नहीं किया गया है। इसलिए सेशन कोर्ट ने किशोर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आगे हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है कि एफआईआर को देखने से ये पता चलता है कि इसमें कहीं भी ये खुलासा नहीं किया गया है कि जो शिकायतकर्ता सुरक्षा गार्ड है, उसने कैसे पहचाना कि इन 2 लोगों ने ही रेलवे का सामान चुराया है। या ये 2 लोग थे जिन लोगों ने वहाँ से ऐसा कोई अपराध कारित किया हो, इसके बारे में कोई भी स्पेसिफाइड एलिगेशन उनके खिलाफ नहीं दिख रहा था, और न ही एफआईआर में उनके नामों को डिस्क्लोज़ किया गया था। इसलिए हाईकोर्ट ने उन दोनों की ज़मानत याचिका को स्वीकार करते हुए उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, उनकी जानकारी बढ़ सके। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।